भोपाल में बाणगंगा क्षेत्र में ट्रैफिक सिग्नल पर स्कूल बस ने 8 वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें वहां स्कूटी से घर लौट रही डॉक्टर आयशा की जान चली गई। टक्कर के बाद वह एक्टिवा समेत बस में फंस गई। बस के पहिया उसके ऊपर से गुजर गया और डॉक्टर आयशा की मौत हो गई। जिस समय ये हादसा हुआ तब माता पिता बेटी की शादी के कार्ड बांटने निकले थे। रास्ते में उन्हें हादसे की सूचना मिली। जब तक अस्पताल पहुंचे बेटी की मौत हो चुकी थी। परिवार अस्पताल में था। इसी दौरान एक डिलीवरी बॉय दुल्हन के श्रृंगार का सामान लेकर घर पहुंचा था। इसमें मेकअप किट और सैंडल थी। डिलीवरी बॉय ने जब घर पर ताला देखा तो पड़ोसियों से पूछताछ की। तब उसे आयशा की मौत की जानकारी मिली। इसके बाद वह लौट गया। पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर में आयशा अपनी मां के साथ शादी की शॉपिंग के लिए रोज आती जाती दिखती थी, वहां आज मातम पसरा हुआ है। जिस घर में कभी चहल पहल रहती थी वहां अब सन्नाटा है। डॉक्टर आयशा शादी को लेकर बेहद खुश थी। मैरिज गार्डन से लेकर कुक तक सब उन्हें अपनी मर्जी से बुक कराया था। उसके होने वाले पति अदनान रेलवे में लोको पायलट हैं। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। आयशा और अदनान एक दूसरे के लिए कपड़े पसंद करा रहे थे। दूल्हा की वलीमा रिसेप्शन का सूट आयशा ने अपनी मर्जी से पसंद कराया था। वहीं 2 दिन पहले दूल्हा और उसके परिजनों ने आयशा को दुल्हन का जोड़ा पसंद कराया और कस्टमाइज होने के लिए दिया। 5 दिन बाद से आयशा छुट्टी लेने वाली थी। डॉक्टर आयशा साथियों और दोस्तों को कार्ड बांट चुकी थी। ड्यूटी के साथ ही मां को हर दूसरे दिन शॉपिंग के लिए बाजार ले जाया करती थी, जहां से शादी के लिए अहम सामानों की खरीदारी की जा सके। पूरा परिवार शादी को लेकर खुश था। पिता गुना में रहने वाले रिश्तेदारों को शादी का कार्ड बांटने के लिए सोमवार की सुबह निकले थे। बीना तक पहुंचते ही उन्हें बेटी के एक्सीडेंट की सूचना मिली। तत्काल उन्होंने साले डॉक्टर शफकतउल्लाह लखनवी को कॉल किया। वे हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक युवती की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया कि आयशा को अक्सर आते और जाते ही देखा है। वे रिजर्व नेचर की थी और हिजाब में ही घर से निकलती थी। हमेशा हेलमेट लगाकर ही उन्होंने गाड़ी चलाते देखा। यकीन नहीं हो रहा है कि एक दिन पहले जिस घर में शादी की रौनक दिख रही थी वहीं आज मातम पसरा है। पूरा परिवार हमीदिया हॉस्पिटल की मार्चरी में शव के इंतजार में चला गया था। इसी कारण घर में ताले लगे हैं। वहीं आयशा के परिजनों को पीएम के बाद बॉडी सोमवार की शाम को सुपुर्द कर दी गई। परिजन बॉडी को लेकर गुना के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ आयशा के पिता का पुश्तैनी निवास है। बॉडी को यहीं सुपुर्द खाक किया जाएगा। सोमवार की शाम करीब 4 बजे आयशा के पिता भोपाल लौटे और सीधा हमीदिया अस्पताल पहुंचे। उनकी पीठ पर एक पिट्ठू बैग था। इसमें शादी के कार्ड और उनका कुछ जरूरी सामान रखा था। परिजन को देखते ही पिता फपक फपक कर रोने लगे। बिलखते हुए उन्होंने अपने बैग को जमीन पर रखा और बोले, इन कार्ड्स का अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? कहाँ चली गई मेरी फूल सी बेटी? अब तक की जांच में क्या हुआ? हादसे के बाद पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। स्कूल बस IPS स्कूल के नाम पर रजिस्टर्ड है। TI सुधीर अर्जरिया ने बताया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से बस को पूर्व में प्रवेश नगर नाम के व्यक्ति को बेचे जाने की जानकारी दी है। प्रवेश को पूछताछ के लिए बुलाया है। उससे ड्राइवर के बारे में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हादसे के बाद पुलिस ने बस के रजिस्ट्रेशन के आधार पर स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है। हादसे के समय अनिल कुमार घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने पीले रंग की स्कूल बस पुराने PCC कार्यालय से बाणगंगा की ओर तेजी से आती दिखी। सिग्नल के करीब आते ही बस के चालक ने आवाजें दी। हटो हटो खिड़की से हाथ निकालकर साइड में हटने के इशारे भी किए। कोई कुछ समझता। इससे पहले ही बस ने पहले कार फिर 2 पहिया वाहन चालकों को टक्कर मारी। एक युवती आयशा एक्टिवा सहित बस के अगले हिस्से में फंसने के बाद काफी दूर तक घिसटी गई। गाड़ी बस से अलग हुई तब युवती के पेट पर पहिया चढ़ा गया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। पूरा घटनाक्रम महज 20 सेकंड के भीतर हुआ। बस ने जिस कार को टक्कर मारी वो कार झटके से आगे खड़ी दूसरी कार को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। इससे दूसरी कार के सामने खड़े बाइक सवार को भी टक्कर लगी। जिस स्कूल बस से हादसा हुआ उसका फिटनेस नंबर 2024 में एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद भी इसे सड़क पर चलाया जा रहा था। भोपाल RTO जितेंद्र शर्मा का कहना है कि यह बस निजी स्कूल में रजिस्टर्ड थी। उन्होंने कहा कि अनफिट वाहन सड़क पर चलाना मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अपराध है। हम इस पर नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे।